हेलो गाइस, तो आज के लेक्चर में हम हेमरॉइड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हेमरॉइड्स को गाइस पाइल्स भी बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन अपन को देखने को मिलती है। ठीक है गाइस, क्या डेफिनेशन है हेमरॉइड्स की? हेमरॉइड्स आर डायलेटेड वेन ऑफ द हेमरॉइडल प्लेक्सेस। जो हेमरॉइड प्लेक्सेस होता है इन द एनल कैनाल का, वो क्या उसमें जो वेन्स होती है वो डायलेटेड हो जाती है। इंटरनल हेमरॉइड प्लेक्सेस होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, अब गाइस हम टाइप की बात करते हैं तो इट इज़ अ टू टाइप्स। इंटरनल हेमरॉइड्स होते हैं एंड एक्सटर्नल हेमरॉइड्स होते हैं गाइस। ठीक है, अब जो इंटरनल हेमरॉइड्स होते हैं गाइस, ये कहाँ से अराइज होते हैं? तो अराइज अबव दी, जो डेड लाइन होती है ना गाइस, उसके अबव। ठीक है, और जो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स है ये अराइज बिलो फ्रॉम द डेड लाइन। ठीक है, और ये अबव, इंटरनल जो हेमरॉइड होते हैं वो डेड लाइन के ऊपर से अबव, ठीक है, वहाँ से अराइज होते हैं। एंड गाइस, जो हमारा इंटरनल हेमरॉइड्स होता है वो कवर्ड बाय दी कोलुमिनार एपिथेलियम से कवर्ड होता है। ठीक है, एंड जो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स होता है ये हमारा कवर्ड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, एंड गाइस जो हॉलमार्क है, हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है वो है कि जो हमारे इंटरनल हेमरॉइड्स होते हैं उसमें पेनलेस ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, ये याद रखना है, पेनलेस। ठीक है, और एंड जो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स होता है इसमें पेनफुल एंड थ्रोम्बस देखने को मिलता है। ठीक है, एंड गाइस हम कुछ ग्रेडिंग्स की बात करते हैं जो इंटरनल हेमरॉइड्स में देखने को मिलती है। तो गाइस 4 ग्रेडिंग्स होती है। तो ग्रेड 1 में क्या होता है कि ब्लीड करता है, जो पाइल से वहाँ से ब्लीडिंग होती है, ब्लीड बट डू नॉट प्रोलैप्स नहीं करता है। ठीक है, एंड ग्रेड 2 में क्या होता है, प्रोलैप्स हो जाता है बट रिड्यूस स्पॉन्टेनियसली, ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एंड ग्रेड 3 में क्या होता है, प्रोलैप्स होता है एंड इसे रिक्वायर मैनुअल रिडक्शन करना होता है। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस नहीं होता है। एंड ग्रेड 4 में क्या होता है गाइस, ये इरिड्यूसिबल होता है, और जो प्रोलैप्स होता है वो रिड्यूसिबल नहीं होता है गाइस, इरिड्यूसिबल होता है। ठीक है, एंड हम अब इटियोलॉजी की बात करते हैं। तो ये कैसे होती है, पाइल्स हमें कैसे देखने को मिलती है, क्या इसकी इटियोलॉजी है, क्या रिस्क फैक्टर है? तो सबसे पहले तो कोई जो पेशेंट है वो फाइबर डाइट बहुत लो ले रहा हो, उसकी वजह से देखने को मिल सकती है। बहुत मतलब लंबे टाइम तक कॉन्स्टिपेशन हो, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रहा हो, उस वजह से भी इसमें हेमरॉइड्स मिल सकता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम में हेमरॉइड्स देखने को मिल सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, एंड स्ट्रेगनिंग ड्यूरिंग डेफिकेशन, उसमें भी हमें हेमरॉइड देखने को मिल सकता है गाइस। अब हम क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं गाइस। तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स है, हम इंटरनल के अलग देखेंगे, एक्सटर्नल के में क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं वो अलग देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले इंटरनल हेमरॉइड्स में देख लेते हैं कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो पेनलेस, हमने पहले डिस्कस कर ही लिया इसके पहले। ठीक है, ये पेनलेस ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। अब कैसे ब्लीडिंग रहेगी, पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, पर रेक्टल हम देखते हैं तो हमें बहुत पेनलेस ब्लीडिंग होगी और ब्राइट रेड ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। अब गाइस इसमें हमें म्यूकस डिस्चार्ज देखने को मिलता है। ठीक है, म्यूकस का डिस्चार्ज देखने को मिलेगा एंड प्रोलैप्स देखने को मिलेगा। ठीक है, क्रोनिक स्टेज में हमने ग्रेडिंग में पढ़ी थी कि प्रोलैप्स भी हो रहा है, तो हेमरॉइड प्रोलैप्स भी कर जाते हैं। अब एक्सटर्नल की बात करते हैं तो गाइस इसमें पेन फुल स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड ये थ्रोम्बोसिस भी देखने को मिलेगा इसमें। अब हम कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं गाइस। तो कॉम्प्लिकेशन में से थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा, अल्सरेशन भी हो सकता है, स्ट्रेंगुलेशन, एनीमिया, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कर रहा है, क्रोनिक ब्लीडिंग है तो उसमें एनीमिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं गाइस। तो इसमें डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। नॉर्मली जो इंटरनल हेमरॉइड होता है उसमें नॉर्मल देखने को मिलता है। ठीक है, एंड क्या करेंगे गाइस, प्रोक्टेक्टोस्कोपी करते हैं। ठीक है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होती है फॉर विजुअलाइजेशन के लिए। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं गाइस। तो हम इसमें 3 तरीके से मैनेजमेंट देंगे। पहले हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देते हैं, फिर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या देंगे गाइस, क्योंकि जो पेशेंट है वो मतलब लो फाइबर डाइट ले रहा था तो हम क्या करेंगे, हाई फाइबर डाइट कर देंगे। ठीक है, सीड्स बास देंगे, और ठीक है स्टूल सॉफ्टनर दे देंगे, लैक्सेटिव जैसे ड्रग आती है ना गाइस वो दे सकते हैं इसमें हम।
इसके बाद हम सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, तो रबर बैंड लाइगेशन करते हैं गाइस, इसमें नॉन सर्जिकल ये है, ठीक है, एंड स्क्लेरोथेरेपी करेंगे। ये नॉन सर्जिकल में अपन ने 2 चीज़ देख ली, रबर बैंड लाइगेशन एंड स्क्लेरोथेरेपी, ठीक है। इसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, तो गाइस इसमें हेमरोइडेक्टोमी करते हैं एंड स्टेपल्ड कर देते हैं हेमरोइडोप्लेक्सी, ठीक है। तो गाइस आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़ गाइस, एंड शेयर करें, ठीक है।